हरे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज जो है मैं सोफ़ा कवर चेंज कर रही हूँ। रात में बच्चों ने सोफ़ा कवर पे कुछ गिरा दिया था तो मुझे चेंज करना पड़ा है। और आज बुधवार का दिन है तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और फटाफट जो है मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली। और ये देखिए कैसा लग रहा है ये सोफ़ा कवर। ये भी मेरे पुराने सोफ़े का ही कवर है, क्योंकि इस सोफ़े का जितना भी कवर है ना सब मैंने लाइट कलर का इससे मैच करता हुआ लिया है। और फिर नहा वहाँ कर जो है मैंने कर ली आज की पूजा। और पूजा करने पर मैंने लड्डू गोपाल को लगाया दूध का भोग। और ये रहे मेरे लड्डू गोपाल। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और फिर नाश्ते में मैंने बनाया सेवई का पुलाव और लड्डू गोपाल को सेवई का पुलाव जो है वो भोग लगा दिया। और फिर मैंने नाश्ता कर लिया। एक्चुअली आज मैंने सिर धोया क्योंकि आज बुधवार का दिन था तो मैंने बोला कल गुरुवार है धो नहीं पाऊँगी, तो मैंने शैम्पू कर लिया था। और उसके बाद जो है दोपहर का खाना वाना बनाया, कुछ काम निपटाए और फिर मैंने पढ़ाई ट्यूशन पढ़ाते वक्त ही थोड़ी सी तबीयत मेरी गड़बड़ लगनी शुरू हो गई थी। करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, चरणों से लगा लीजिए श्री राधे, चरणों से लगा लीजिए। और मेरी चाय तैयार है और चलिए मिलके पीते हैं चाय। और फ्रेंड, आज का जो मौसम है थोड़ा ठंडा है और ऐसे भी मेरी तबीयत तो ख़राब है। मैंने बताया आपको कि मुझे थोड़ा फीवर हो गया है और दवा मैंने ले ली है। एक्चुअली आज मैं सोच रही थी, आज मैं सुबह ये सोच के उठी थी कि आज से थोड़े काम निपटाऊंगी, क्योंकि अर्जेंटली जो है मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना है 10 डेज के बाद। और फिर मैं आऊँगी तो फिर शिफ्टिंग करनी है मुझे, तो फिर मुझे वक्त नहीं मिलेगा चीज़ों को सामान वगैरह को अरेंज करने में। तो मैं सोच रही थी कि जो मैं अभी हस्बैंड के पास जाऊं उससे पहले ही जो अपना 80% काम है वो मैं निपटा कर जाऊं, क्योंकि जब हम कहीं रहते हैं ना तो लंबे समय तक, जैसे मैं 2 साल से मैं यहाँ पर हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको कि अभी मुझे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, जो बेकार है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि खराब हो चुकी हैं, यूजलेस हैं। तो मैं सोच रही थी कि जाने से पहले मैं इस तरह की चीज़ों को अलग अलग कर दूं कि कौन सी चीज़ें ले जाने वाली हैं। कपड़ों में भी बच्चे तो अब साथ रहेंगे नहीं, तो बच्चों के कपड़े कौन से काम के हैं कौन से नहीं काम के। तो मैंने सोचा था कि धीरे धीरे करके मैं चीज़ें करूं ताकि जो है मुझे ज़्यादा उस वक्त प्रेशर ना रहे, क्योंकि शिफ्टिंग जो है ना वो बहुत परेशानी वाला काम होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं वहां से यहाँ भी आ रही थी तो चीज़ों को मैं पहले से ही ना थोड़ा करके करती जाती हूँ, ताकि एन मौके पे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो थोड़ा डिक्लटर मैंने किया है कुछ एरियाज को। और मैं अब 1-2 दिन में थोड़ा तबीयत सही लगे तो फिर मैं कपड़ों को देखूंगी कि मैं कपड़ों में कौन सा मुझे ले जाना है कौन सा नहीं ले जाना, तो मैं उसको बांट दूंगी जो ज़रूरतमंद लोग रहेंगे। तो अभी ये सब चीज़ों में ही सोच के थोड़ी परेशानी हो रही है। तो आप भी शेयर कीजिएगा अगर आपके पास कोई टिप्स होगा तो बस यही है। तो आज मैंने कुछ काम कर लिया है और देखती हूँ कल से क्या करूँगी। जरूर मैं आपसे शेयर करूँगी जो मेरे टिप्स और आइडियाज़ हैं शिफ्टिंग को लेकर। तो फटाफट मैं अपनी चाय फिनिश करके और चाय वगैरह पीने के बाद जो है मैंने रात के खाने की तैयारी करी। और उसके बाद जब मैं एडिटिंग के लिए गई तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। और उसके बाद जो है मतलब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं पूरी रात जो है वो सो नहीं पाई। पूरी रात जो है मेरी मतलब मुझे बहुत हाई फीवर रहा और बहुत ज़्यादा सीवियर बॉडी पेन था मुझे। तो मैं कल का वीडियो जो है वो एडिट भी नहीं कर पाई और अपलोड भी नहीं कर पाई। तो इसीलिए मैंने सीधे नेक्स्ट डे का ही वीडियो जो है नेक्स्ट डे ही आज का वीडियो अपलोड किया। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, फिर एक और दिन की शुरुआत हो गई। एक्चुअली कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और रात में मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे रात भर। और आज गुरुवार का दिन है और आज मेरा व्रत है। अब जा रही हूँ, जितना काम थोड़ा बहुत हो पाएगा करके
और पूजा करने के लिए। और तबीयत ख़राब होने की वजह से ही कल वीडियो एडिट भी नहीं कर पाई, डाल भी नहीं पाई। बहुत ज़्यादा तो फीवर था, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, तो बच्चे बहुत रात भर परेशान थे। मिलते हैं नहाकर मैंने देखिए पूजा कर लिया गुरुवार की। और ये मेरे लड्डू गोपाल, और आज मैंने इनको पीले रंग का वस्त्र धारण करवाए हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल और मेरी लाडली। और फिर पूजा करने के बाद मैंने इनको लगा दिया दूध का भोग। पहला भोग जो है मैं दूध का लगाती हूँ, और फिर मैंने इनकी आरती उतार ली। मैं आरती तेरी गाऊं हे मोहन कृष्ण मुरारी। और फ्रेंड, मेरी आज की पूजा हो चुकी है। आज जैसे मैंने आपको बताया मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, कल रात से ही बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है मुझे, और बहुत ज़्यादा ही वीकनेस लग रहा है। तो आज तो मेरा फास्टिंग भी है गुरुवार का। तो अब मैं जा रही हूँ लड्डू गोपाल के लिए, देखती हूँ आज नाश्ते में क्या बनाती हूँ। और मैंने अपने लड्डू गोपाल को आज नाश्ते में साबूदाना की जो खिचड़ी है वो बना के भोग लगाया। और फिर मेरी तबीयत ख़राब का सुनकर जो है मौसी मेरे से मिलने आई। मम्मी तो मेरी यहाँ है नहीं, मम्मी चंडीगढ़ में है मेरे छोटे भाई के पास। तो जैसे ही मौसी ने सुना कि मेरी तबीयत ख़राब है तो वो मिलने आ गई। जैसे मैंने आपको बताया था मौसी मुझे बहुत प्यार करती हैं। और फिर थोड़ा दवा वगैरह लेने के बाद मेरा जो फ़ीवर है वो उतर गया, और मैंने पढ़ाया ट्यूशन। ट्यूशन में मैं अभी छुट्टियां नहीं कर सकती क्योंकि सभी बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और सबके ही पेपर चल रहे हैं, तो मैं चाह के भी छुट्टी नहीं कर सकती। और पता नहीं क्यों मुझे बच्चों के साथ रहना पसंद भी बहुत है। इनके साथ जब मैंने इनको ट्यूशन पढ़ाया तो मेरी तबीयत वैसे ही आधी ठीक हो गई। बच्चों का जो मन होता है ना वो बहुत ही साफ़ होता है और वो दिल से किसी के साथ अटैच होते हैं। तो आज एक्चुअली मैं अपने बच्चों को बताया कि मैं जल्द ही यहाँ से जाने वाली हूँ। पहली बार उनको मैंने बताया तो वो बहुत दुखी हो गए और वो लोग कि बोलने लगे कि मैम मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो बच्चे जो है ना सच्चे दिल से किसी को प्यार करते हैं। इसी वजह से जानते हैं मुझे किसी साथ भी अटैचमेंट से अब डर लगने लगा है, क्योंकि हम कहीं जाते हैं लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और फिर जब हमें उनको छोड़ के जाना पड़ता है ना तो बहुत ही दुख होता है। अभी मुझे यहाँ आए हुए 2 साल ही हुआ है, पर इन बच्चों के साथ ऐसा लगता है जन्मों जन्मों का रिश्ता है। तो बच्चे जो होते हैं ना मन के बहुत ही सच्चे होते हैं। और ये है कार्तिक, ये मुझे बहुत प्यार करता है। इसने तो कहा कि मैं आपसे ऑनलाइन ट्यूशन लूँगा। और फ्रेंड एक्चुअली मेरी तबीयत मैंने वैसे बताया कि कल रात से ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और बहुत ज़्यादा फीवर मुझे आ रहा है। और कहते हैं ना कि मुसीबत जो है वो बता कर नहीं आती और एक साथ चारों तरफ से आती है। तो सेम सिचुएशन में मैं भी फंसी हुई हूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने कहीं पे अपना ये डाला था, रिज्यूम डाला था, और ऑल ऑफ ए सडन जो है मेरा जो इंटरव्यू के सारे राउंड्स हैं वो भी मैंने क्लियर कर लिए, सब चीज़ें हो गई। और उन्होंने ज्वाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है मेरे पर वो लोग बना रहे हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके मैम ज्वाइन कीजिए। और मेरी सब मुसीबत ये है कि मेरे दोनों बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं। बेटा का जो एग्ज़ाम है वो लास्ट 13 को है और बेटी का जो एग्ज़ाम है वो लास्ट 19 मार्च को है। तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद तो मैं यही फैसला ले पाई हूँ कि 13 मार्च जो बेटे का एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो उस दिन मैं यहाँ से निकल जाऊँगी और वहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगी। और यहाँ पर बच्चों को अकेले छोड़ना पड़ेगा तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मेरे पास बिल्कुल थोड़ा समय बचा है जिसमें मुझे, क्योंकि फिर मैं अभी जाऊँगी और जब मैं वापस आऊँगी तो फिर शिफ्टिंग का पूरा काम रहेगा, तो उस वक्त मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा चीज़ों को अरेंज करने का और व्यवस्थित करने का। तो इसीलिए जो है मुझे अपने सारे सामान को भी अरेंज करना है। तो बिल्कुल टाइम में बस यही 12 डेज जो है बचा है मेरे पास। और इसमें देखिए मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है। अभी तो मैं थोड़ा सा बैठ के बात भी कर पा रही हूँ। कल रात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और आज पूरी दोपहर जो है मेरे ऐसे ही निकल गया मेरा
लेटे लेटे ही तो आज मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई। तो अब जल्दी से मैं पहले ठीक हो जाती हूँ, उसके बाद में फिर जल्दी चीज़ों को अरेंज करके फिर यहाँ पे चीज़ें मुझे सब कुछ ठीक ठाक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे रहेंगे अकेले तो उनके खाने का और भी चीज़ों की जो व्यवस्था है मुझे करके जानी पड़ेगी यहाँ पे। तभी मैंने बच्चों को अभी तक अकेला छोड़ा नहीं है, तो थोड़ा तो टेंशन है, दिमाग मेरा यहाँ भी लगा रहेगा। तो बहुत ही बड़ी परीक्षा जो बोल रहे हैं भगवान मेरी ले रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें 2 महीने के बाद होती तो सब मैं इधर से बच्चों की तरफ से बिल्कुल फ्री हो जाती और फिर मैं आराम से वहाँ पे ज्वाइन कर सकती थी। लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसमें मुझे वहाँ ज्वाइन करना भी ज़रूरी है, और यहाँ बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं वो भी ज़रूरी हैं, और एग्ज़ाम्स के बाद फिर नुपुर की क्लासेस भी है कुछ यहाँ पे 1 महीने तक, तो यहाँ पे उसका रुकना भी बहुत ज़रूरी है, वरना मैं साथ में अपने बच्चों को लेके चली जाती। तो थोड़ा जो है कसमकस की जो स्थिति है वो बनी हुई है, और इसमें फिर डिसाइड मुझे करना है कि कैसे क्या करना है। तो बस जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ ताकि मैं जो है थोड़े मोड़े काम जो है घर के वो निपटा लूँ, चीज़ें अरेंज कर लूँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो फिर मुझे शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। बस यही है। चलिए अब मैं जाकर फटाफट जो है शाम का भोग बना लेती हूँ। शाम के भोग में आज मैं गुरुवार के दिन बनाती हूँ हलवा और पूरी। तो हलवा जो है हम आटे का बनाते हैं, एक्चुअली बनता तो गुरुवार को बेसन का हलवा है, पर मैं आटे का बनाती हूँ क्योंकि आटे का हलवा मुझे अच्छा लगता है। मुझे बेसन का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आटे का ही हलवा मैं बनाना पसंद करती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट हलवा और पूरी बना करके लड्डू गोपाल को भोग लगा लूँगी, और फिर वही मैं जो है रात के खाने में खाऊंगी। आज तो दिन में मैंने बहुत कुछ बनाया भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल आज तो दिन में मैं बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही थी। बिल्कुल लेटे ही मेरा पूजा करके मैं उठी, और फिर पूरा दिन मेरा जो है लेटे बीत गया, तो ज़्यादा काम तो मैं दिन भर कर नहीं पाई। तो अब जा रही हूँ फटाफट भोग बना करके, और वही बच्चे भी रात में खा लेंगे, और फिर मैं अपने वीडियो एडिट करूँगी और अपलोड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा। और आज मैंने बनाया आटे का हलवा, और आटे के हलवे में जितना मैं आटा लेती हूँ उतना ही मैं घी लेती हूँ, बिल्कुल इक्वल, क्योंकि तभी आटे का हलवा अच्छा बनता है। अदरवाइज़ अगर आपने कम घी ली तो फिर आटे का हलवा जो है उतना अच्छा नहीं बनता। और इसे हम अच्छे से बिल्कुल भूनते हैं, क्योंकि मेन इसका भूनना ही होता है। जब तक कि बिल्कुल ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक हम इसको भूनते रहते हैं। और ये देखिए, जब तक इसको इतने अच्छे से भूनना है कि जो आटा है वो तेल से बिल्कुल अलग हो जाए, और जब एकदम ब्राउन हो जाए इस कलर का, तब हम इसमें ऐड करते हैं चीनी। और फिर चीनी ऐड करने के बाद थोड़ा मिक्स करते हैं हम, और उसके बाद फिर हम ऐड करते हैं पानी। ये देखिए, मैंने पानी थोड़ा डाल दिया, और फिर इसको हम अच्छे से तेज़ आंच पर मिलाते हैं। तो इस तरह से मिलाने से देखिए जो है हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो जाता है। ये बहुत टेस्टी लगता है। और फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल को हलवा और पूरी जो है वो भोग लगा दिया। क्योंकि जनरली लोग बेसन का हलवा खाते हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन सब लोग कहते हैं पीला जो है अन्न खाया जाता है, पर मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं आटे का ही हलवा बनाती हूँ। बच्चों को भी ये ज़्यादा पसंद आटे का हलवा ही है। तो फटाफट जो है मैंने लड्डू गोपाल और राधा रानी को जो है हलवा और पूरी का भोग लगा दिया, और उसके बाद मैंने सबको प्रसाद बांट दिया। और प्रसाद देने के बाद जो है मैंने भी हलवा और पूरी जो है वो खा लिया। और फ्रेंड, शाम का जो हलवा और पूड़ी है मैंने बनाया था, इसको मैंने लड्डू गोपाल को भोग भी लगा दिया है, और अब मैं खा रही हूँ ये। और उसके बाद छोटे मोटे काम निपटाऊंगी, और फिर मैं जो हूँ उसके बाद लड्डू गोपाल को दूध दूंगी, दवा खाऊंगी मैं, और फिर लड्डू गोपाल को सुलाऊंगी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, क्योंकि तबीयत थोड़ी मेरी ख़राब है, मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट तो नहीं डाल पा रही, तो प्लीज़ मेरे जो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा। हरे कृष्णा।